भव्य सबसे शिक्षित लड़का है और भव्य पहले भी आदमपुर हल्के के अंदर काम संभालता रहा है, तो लोगों में कोई नया चेहरा नहीं था, लोग इसको पहले से जानते थे। तो लोगों ने उसकी सीख को, मोदी जी की नीतियों को, खट्टर साहब की कार्यशैली को, चौधरी भजनलाल जी परिवार के विश्वास को वोट दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई है लोगों ने, अब उसकी जगह मैं समझता हूँ जेल में है। और मैं बधाई देता हूँ आदमपुर हल्के के लोगों को, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था कि भाई खुले तौर पे कि ये कुलदीप वर्सेस हुड्डा चुनाव है, आप वोट जेपी को नहीं भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे हो। हर गांव में बोला है और लोगों ने जेपी नहीं हारा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारा है। हाँ, 54 साल से परिवार का विश्वास है, उनको बोलो कोई बात ऐसी करे इससे कोई वैल्यू हो। 54 साल से अगर कोई किसी परिवार को अगर आशीर्वाद देता है, निसंदेह उस परिवार के प्रति उनकी भावनाएं दिल से जुड़ी होती है। हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, भव्य के कंधों पर है, मेरे कंधों पर है कि भाई लोगों का जो विश्वास काम के प्रति है कि भाई काम बहुत होंगे, वो काम करवाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी और करवा के दिखाएंगे। रिजल्ट सब कुछ कह चुका है और ये कहते थे कि ये तो सिर्फ कांग्रेस की सीट रही है, तो आपने देख लिया। तो ये आदमपुर हल्का स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की देन है, उनका घर है, उनका गढ़ है और ये हमेशा ये गढ़ बल्कि और मजबूत हुआ है पहले से। बिल्कुल होंगे, चुनाव से पहले भी शुरू हो चुके थे, लेकिन आचार संहिता के कारण काफी कुछ काम नहीं भी शुरू हो पाए। लेकिन जैसे ही अभी आज चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो कल से पूर्ण रूप से काम आदमपुर के जो रुके हुए थे सब शुरू हो जाएंगे। हमारे परिवार के सदस्य सभी बहुत जोश के साथ यहाँ इकट्ठे हो रखे, तो हम पहले मंदिर जाएंगे, चौधरी भजनलाल जी की समाधि वहाँ से भव्य आशीर्वाद लेगा, उसके बाद आदमपुर मंडी में सभी का धन्यवाद करने निकलेंगे। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी भव्य को आशीर्वाद देते हैं, तो जितने भी बहुत लंबे समय से आदमपुर हल्का का विकास बहुत धीमी गति से चल रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे भव्य को। मैं ये कहना चाहूँगी, भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा इन्हें निकालनी चाहिए। स्टेट वाइज जाकर पहले पार्टी को जोड़ने का इनको काम करना चाहिए। तो देखिए, जीत कुलदीप बिश्नोई की और आदमपुर हल्के की ये जीत रही है। मैं यहाँ जो भी नुमाइंदा रहते हैं, कैंडिडेट जो भी रहते हैं भजनलाल जी के परिवार से, वो सिर्फ एक नुमाइंदा। जीत हमेशा आदमपुर हल्के की होती है और इस बार भी एक बार फिर आदमपुर हल्के की भव्य जीत हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पहले आशीर्वाद दिया था, चुनाव से पहले भी कम से कम 500 करोड़ रुपए आदमपुर हल्के के लिए उन्होंने निर्धारित किए। उसके अलावा जो भी और नई डिमांड्स आई है, मुख्यमंत्री जी का पूरा आश्वासन और विश्वास है कि आदमपुर हल्के के लिए पूर्ण रूप से उनका सहयोग रहेगा। बात करते हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से, जो लगातार आदमपुर के गांवों के अंदर घूमते रहे थे। सर, स्वागत है एबीपी न्यूज़। जी, बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। सर, क्या मायने मानते हो आप इस जीत को लेकर, आदमपुर में जो ये जीत हुई है? देखिए, एक बात तय हुई है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास किया है। जब देश का चुनाव हो तो प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, जब प्रदेश का चुनाव हो तो मुख्यमंत्री का चेहरा विशेष होता है। और कभी देवलाल के नाम का चेहरे के वोट देते थे, आज मनोहर लाल जी के नाम के वोट मिले हैं, पार्टी के नाम के वोट मिले हैं, पार्टी पहले है। और मैं ये मानता हूँ कि अब अगला भी ये मान के चलें कि अगला जब भी चुनाव होगा सरकार बिल्कुल इनकी बनेगी। और ये एक निश्चित हो गया कि अब भविष्य में कभी भी कोई चुनाव होगा, इनेलो का तो मामला बिल्कुल जीरो हो गया। इनेलो का तब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। इनेलो की हालत बहुत ख़राब हो गई। जमानत जब बचती है, जब आपको मिनिमम 25,000 वोट आए, आपको जब उसके नज़दीक नहीं आ रहे, आपको 3,000 वोट मिले, एक बूथ में कहीं 27 वोट आते हैं, कहीं 42 है, कहीं 29 है। जब ऐसी हालत हो तो पार्टी का मैं समझता हूँ कि सिंबल भी शायद रहे। सर, आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी बड़े दावे किए। शिक्षा का एक मॉडल यहाँ पर आदमपुर के अंदर रखा गया था और पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे। उनको क्या किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि उनके वोट भी 3,000 से कुछ ही बढ़कर यहाँ पर आ पाए हैं? देखिए, जब जमानत जब्त हो जाए तो संख्या होती नहीं, वोटों का कोई गिनती नहीं होती, वोटों का चर्चा नहीं होता। जमानत जब्त राजनीति में एक सबसे छोटा शब्द होता है, जिसका आने के बाद कोई भी आदमी राजनीतिक तौर पे अपने आप को जीरो समझता है कि ख़त्म है मामला। जमानत जब्त मतलब कि इसका कोई सिक्योरिटी लेने वाला भी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और इसकी इनेलो की दोनों की बहुत बुरी हालत हुई है। कांग्रेस को वोट इस करके मिला कि आखिर कुछ लोग विपक्ष के भी होते हैं जो उसको चाहते नहीं, तो उन्हें कोई जगह तो चाहिए वोट डालने को, तो उन्होंने उधर वोट डाल दिया। सर, कांग्रेस में आप काफ़ी लंबा समय रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और भी कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर आए, लेकिन कुछ चर्चाएं यहाँ पर रही कि कांग्रेस को आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे चुनाव के दौरान? कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रहा।
कांग्रेस अब इसके बाद जीरो हो गई है। कांग्रेस का कभी था, एक पार्टी थी, आज नहीं है, एक भविष्य था, वो हो गया, चला गया। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस चल रही। अब लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते। हर स्टेट में जहाँ भी चुनाव होता है कांग्रेस जा रही है। सर अंतिम सवाल, 2024 का जो विधानसभा चुनाव रहेगा उसमें ये कितने मायने रखता है ये आदमपुर का उपचुनाव? देखिए, मैं अकेले बहुमत आएगी बीजेपी पार्टी की, ये तो मैं आज नहीं कह सकता। अभी 2 साल पड़े हैं कि कितने बीच में पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, पर ये है कि सिंगल पार्टी की मेजोरिटी है कि कितने आए, 50 आए, 70 आए, 80 आए, ये तो तब ही बताया जा सकता है। आज कोई ना तो चुनाव है ना कुछ समय है। फर्क पड़ेगा जी इनसे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। इसको कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। कांग्रेस में अब जब राजा कमज़ोर होता है तो सूबेदार बोलने लग जाते हैं। कांग्रेस में अब सूबेदार बोलने लग जाएंगे। हर जगह जो लीडरशिप अंदर बैठे जो असंतुष्ट हैं वो खुले बोलने लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने बधाई दी है भव्य को और साथ में ये भी कहा है कि कांग्रेस अब टूट चुकी है और आने वाले समय में बीजेपी हरियाणा के अंदर हो सकता है कि अकेली सरकार बनाए। तो जीत तो गए, इसमें क्या सकता है? क्या लगता है आपको? हार का कारण? हार का कारण क्या है? तो लोगों का फैसला है। कांग्रेस की फूट इसलिए कारण रही है। कोई कांग्रेस की फूट वोट नहीं सभी है। नेता नहीं आ पाए कांग्रेस। ना सारे नेता यहाँ क्या करते हैं, जितने आगे उतने वोट। काफी लोग यहाँ कांग्रेस के समर्थन में, जो आपके समर्थन में। नहीं। देखो, लोगों का फैसला ठीक है, कोई किसी के फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि 10,000 वोटों से जीत रही। तो लोगों का फैसला मैडम हो गया, तो कांग्रेस क्या करेगी? अभी 2024 के लिए किस तरह की तैयारी? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल और आप पार्टी का सफाया हो गया। जो फिक्सिंग की राजनीति ये लोग करते थे, लोकदल वाले, बीजेपी वाले, उसका खात्मा हो गया। तो 24 में हम सरकार बनाएंगे। 2024 के लिए छटका जा रहा था, इस बार भव्य बिश्नोई के सामने मतलब काफी जो है मार्जिन से आप। ये बीजेपी से लड़ाई थी, किसी व्यक्ति से नहीं थी। इस हार से 2024 की तैयारी को झटका नहीं लगा है? नहीं, 24 की तैयारी तो मजबूत हुई है। कांग्रेस शाम से तैयारी हो चुकी है शुरू 2024 की। मजबूत होगी कांग्रेस।